नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार और डिफेंस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 2024, ठीक है दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं दोस्तों? जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो आपके स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये यूपीएसआई बेंच 22 दिसंबर 2017 को आया हुआ प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? किसका पुत्र था तो दोस्तों? पुष्यमित्र का पुत्र था, पुष्यमित्र का मित्र था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपिल ऋषि। ये भी आपके यूपीएसआई बैच 3 20 दिसंबर 2017 को आया हुआ प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, हड़प्पा सभ्यता में गड्डी जगह के लिए जानी जाती थी। गड्डी है जो किस जगह के लिए जानी जाती थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। वह उच्च वर्ग के लोग वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, देखिए, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, चावल, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कपिलवस्तु, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, देखिए, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता काली जगह के देवता थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पौधों के देवता थे। किसके देवता थे? पौधों के। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए, अगला प्रश्न आपका, अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, सोलंकी राजवंश। किसकी राजधानी थी दोस्तों? सोलंकी राजवंश, ठीक है। तो आपकी राजधानी थी दोस्तों, देखिए, राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी मान्यखेत थी। मित्रा का राजवंश की जो राजधानी थी वल्लभी थी। और पाल राजवंश की मुंगेर। और सोलंकी राजवंश की अन्नी हलवाड़, ठीक है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कन्नौज। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिम्बिसार के महल को बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका महागोविंद। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महागोविंद। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर केरल। केरल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, देखिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने
मेघ घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए आपका, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में खाली जगह के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बिहार। और देखिए दोस्तों, ये जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आपके। अगला प्रश्न है, देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो खाली जगह की राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। तो ये प्रश्न भी दोस्तों आपके देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? जो वैदिक सभ्यता है इस सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ये प्रश्न दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यह आपको आप कमेंट बॉक्स में बताना है। किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यह आपके यूपीएससी बैच 3 12 दिसंबर 2017 को आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, देखिए, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, ये आपके देखिए दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/10/2018 को आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, देखिए, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? मौर्य राजवंश के अंतिम जो शासक थे बृहद्रथ थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, देखिए, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के खाली जगह जिला में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों आपको। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 को आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रश्न आंसर है इसमें आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है वैसे ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा उस प्रश्न का आंसर दोस्तों? प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। किस में स्थित है? गाजीपुर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे गोपाल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, देखिए, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र
स्थानांतरित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अजातशत्रु। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में आया ऑपरेशन है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, देखिए, वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया, वह दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? हर्षवर्धन की राजधानी जो आपकी थी वो कन्नौज में थी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल प्री 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ दिया था? ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल प्री 2013 में आया हुआ टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।